Formidable. दिल दहला देने वाला. It's such a formidable task to do. यह सच में एक डर पैदा कर देने वाला काम है. He met with a formidable accident. उसका एक दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट हुआ. Tenacious. दृढ़ या अटल. I am a tenacious boy. I never give up. मैं एक अटल रहने वाला लड़का हूं, मैं कभी हार नहीं मानता. Baby held my finger with his tenacious fist. अपनी टाइट मुट्ठी से बच्चे ने मेरी उंगली को पकड़ा. Gushing. भावुक. Her speech was gushing. उसका भाषण भावुक था. It was such a gushing story of yours. यह तुम्हारी सच में एक भावुक कहानी थी. Entire. पूरा या संपूर्ण. She spent entire journey asleep. उसने अपनी पूरी यात्रा सोते हुए बिताई. I wasted my entire day waiting for you. मैंने अपना पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करते हुए बर्बाद किया. Disfavor. नापसंदगी. Are you in disfavor with me? क्या आप मुझे नापसंद करते हो? You are always in disfavor with me these days. तुम आजकल हमेशा मुझे पसंद नहीं करते हो. Indifferent. उदासीन या रुचिरहित. We have to go to Goa in spite of very indifferent weather. बहुत ज्यादा अच्छा मौसम नहीं होने के बावजूद भी हमें गोवा जाना है. I don't like to go to that hotel because the food is indifferent and the service is rather slow. मुझे उस होटल में जाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहाँ का खाना इतना अच्छा नहीं है और सर्विस भी धीमी है. Craving. तीव्र इच्छा या जोरदार तलब. He has a bad craving for cigarette. उसे सिगरेट की बहुत ज्यादा तलब होती है. She has always craving for chocolates. उसे हमेशा चॉकलेट्स की तीव्र इच्छा होती है. At once. तुरंत या झटपट. When I saw her, I recognized her at once. जैसे ही मैंने उसे देखा मैंने तुरंत उसे पहचान लिया. Control your tongue at once. अपनी जुबान को तुरंत काबू करो. Opponent. विरोधी, विपक्षी या प्रतिद्वंद्वी. I knocked out my opponent. मैंने अपने विरोधी को हरा दिया. He is proficient at playing chess, he will be a tough opponent. वह चेस खेलने में माहिर है, वह एक मजबूत विरोधी होगा. Deck out. सजाना. This room is being decked out for birthday celebration. इस कमरे को जन्मदिन के उत्सव के लिए सजाया जा रहा है. Fortuner car had been decked out for his wedding. Fortuner कार को उसकी शादी के लिए सजाया गया था. Respite. थोड़े समय का आराम या फुर्सत. Why do you work continuously with respite? तुम बिना आराम किए लगातार काम क्यों करते हो? I had no respite in my sister's wedding. मेरी बहन की शादी में मुझे थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं मिली. Whence. जहां से या कहां से. Whence did you buy this shirt? इस शर्ट को तुमने कहां से खरीदा? Firstly, I went to my friend's house once I picked him up. पहले मैं अपने दोस्त के घर गया जहां से मैंने उसे लिया. Thence. वहां से, तब या उधर से. I'll go to market first and thence to Aman's house. पहले मैं बाजार जाऊंगा और वहां से अमन के घर. Will we visit Taj Mahal first and thence to Delhi? क्या हम पहले ताजमहल घूमेंगे और वहां से दिल्ली जाएंगे? At the drop of a hat. तुरंत या एकदम. Let's leave for Mumbai at the drop of a hat. चलो, तुरंत मुंबई के लिए निकलते हैं. He asked me for help, I got ready at the drop of a hat. उसने मुझसे मदद मांगी, मैं तुरंत तैयार हो गया. Ample. पर्याप्त या ज्यादा मात्रा में. I don't have to ample time to think of it. मेरे पास इसके बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं है. It's ample for me. यह मेरे लिए पर्याप्त है. Make a fuss. बात का बतंगड़ बनाना. Stop making a fuss over trifle. छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना बंद करो. There is nothing to make a fuss about. बात का बतंगड़ बनाने वाली तो कोई बात ही नहीं है. Take up the hatchet. लड़ाई करना. They don't talk to each other now, they had took up the hatchet before. अब वे एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, उनकी पहले लड़ाई हुई थी. Firstly, they exchanged hot words then took up the hatchet. पहले उनकी गाली गलौच हुई उसके बाद लड़ाई हो गई. Bury the hatchet. झगड़ा खत्म करना. Let's bury the hatchet and become friends. चलो अपनी लड़ाई को खत्म कर देते हैं और दोस्त बन जाते हैं. You should bury the hatchet. तुम्हें अपनी लड़ाई झगड़े को खत्म कर देना चाहिए.
Handful. थोड़ी सी या कम मात्रा में. There were only a handful of people present at the party. पार्टी में केवल कुछ ही लोग उपस्थित थे. Child came to room, grabbed a handful biscuits and left. बच्चा कमरे में आया, बिस्कुट पर झपटा और चला गया. Pipe dream. असंभव योजना. I wanted to be a software engineer, but I realized that it was nothing but a pipe dream. मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मुझे एहसास हुआ यह कुछ नहीं है, बल्कि मेरा भ्रम है. Most people used to think of electric cars as a pipe dream. ज्यादातर लोग सोचते थे कि बिजली से चलने वाली कार असंभव है. All thumbs. किसी चीज में अच्छा ना होना. When it comes to cook food, I am all thumbs. जब खाना बनाने की बात आती है, तो मुझे यह अच्छे से नहीं आता है. I don't want to be all thumbs with my business, I will try my best for that. मैं अपने बिजनेस को अच्छे से करना चाहता हूं, इसके लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा. Luck out. बहुत किस्मत या तकदीर वाला. I lucked out and could arrange money for my sister's wedding. मैं बहुत किस्मत वाला था और मैं अपनी बहन की शादी के लिए पैसों का इंतजाम कर पाया. You luck out that you are going to marry her. तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम उससे शादी कर रहे हो. Swerve. अचानक से कुछ मोड़ना. I swerved my bike to avoid hitting a child. मैंने बच्चे से टकराने से बचने के लिए अपनी बाइक को झटके से मोड़ा. You should have swerved your bike instead of braking. तुम्हें ब्रेक मारने के बजाय बाइक को झटके से मोड़ना चाहिए था. Decent. अच्छा या सभ्य. You have got a decent dress for dance performance. तुम्हारे पास डांस परफॉर्मेंस के लिए अच्छी ड्रेस है. My friend is a decent man. मेरा दोस्त एक सभ्य इंसान है. In favor of. के पक्ष में. I am in favor of you because I love you very much. मैं आपके पक्ष में हूं क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं. Don't speak in favor of your son. अपने बेटे के पक्ष में मत बोलो. Miss the boat. मौका गवा देना. If you don't pay attention in class, you will miss the boat and do badly in your exams. अगर तुम कक्षा में ध्यान नहीं दोगे तो तुम मौका गवा दोगे और एग्जाम में अच्छा नहीं करोगे. You will not get offered to buy it at cheap price, but it now, otherwise you will miss the boat. सस्ते दाम पर तुम्हें इसे खरीदने के लिए ऑफर नहीं मिलेगा, इसे अभी खरीद लो नहीं तो तुम मौका गवा दोगे. Chill out. मजे करना. How are you chilling out these days? आजकल कैसे मजे कर रहे हो? I am watching movies and chilling out. मैं मूवीज देख रहा हूं और मजे कर रहा हूं. Precise. ठीक या सही. It's not precise time to start business. बिजनेस को शुरू करने का यह सही समय नहीं है. You always take decision at precise time. तुम हमेशा ठीक समय पर निर्णय लेते हो. Obstinate. जिद्दी या हठी. Shopkeeper was obstinate about the price of shirt. दुकानदार शर्ट के दाम के बारे में हठी था. I'm very obstinate about my success and will never give up. मैं अपनी सफलता को लेकर बहुत जिद्दी हूं और कभी भी हार नहीं मानूंगा. Pretend. नाटक करना. When I entered the room, kids were pretending to be asleep. जब मैं कमरे में गया तो बच्चे सोने का दिखावा कर रहे थे. Your mind is moving somewhere else, you are just pretending to listen to me. तुम्हारा दिमाग कहीं और है, तुम मुझे बस सुनने का नाटक कर रहे हो.